इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग न्यू पैटर्न टेस्ट 1 का मैथ ही क्वेश्चन देख रहे हैं। अभी तक इसके पहले 2 वीडियो आ चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग का कोशिश रहेगा क्वेश्चन नंबर 25 तक देखा जाए। ठीक है, 30 मिनट से जैसे वीडियो ज्यादा हो जाता है फिर उसको क्रॉप और भी कई चीजों का दिक्कत आता है, तो हमारा कोशिश रहेगा कि 25 से 27-28 मिनट तक का मैं एक वीडियो ही रखूं। स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है 2485 रुपए की धनराशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 8:5 और सी और ए के हिस्सों का अनुपात 4:3 है। बी का हिस्सा रुपए में क्या है? तो आप देखिए, जब ऐसे दिया रहे तो आप उस चीज को देखिए जो 2 बार दिया हुआ है। ए जो है इन दोनों में 2 बार है, यहाँ भी ए कॉमन है, यहाँ भी ए है, दोनों में ए है, तो ए को बीच में लिखिए और अब बी यहां लिख लीजिए, सी यहां पे लिख लीजिए। ए और बी का अनुपात क्या है? 8:5, तो ए के नीचे 8, बी के नीचे 5। और सी और ए का अनुपात क्या है? 4:3, तो सी के नीचे 4, ए के नीचे 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। बी का 5×3 15, 8×3 24, 8×4 32। अब देखिए बी का हिस्सा बताना है, तो कुल रुपए कितना है? 2485 गुणे बी का हिस्सा बताना है, तो 15 का गुणा करिए और नीचे में क्या करेंगे? तीनों का टोटल। तो 15 और 24 39, 39 में 32 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 71 के समथिंग हो जाएगा। कितना? 71 हो जाएगा। अब कट करते हैं हम। 71 से 3 बार भाग जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा? 213। कितना हो जाएगा? 213 बचा कितना? 35, 355, 71 बचे 355। 15 का गुणा करेंगे 35 में, 15 बचे 75 को 5, 7 बचा, 15×3 45 और 7 52। यानी हमारा बी का जो हिस्सा हो जाएगा कितना हो जाएगा? 525 रुपए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 4:5 है। फिर क्या कह रहा है? सभी लड़कों और लड़कियों के गणित में औसत स्कोर 70 है। यानी लड़कों का भी औसत स्कोर और लड़कियों का भी औसत स्कोर, सभी लड़कों का कितना है? यदि लड़कियों का औसत स्कोर यदि लड़कियों का औसत स्कोर लड़कों की तुलना में 30% अधिक है तो लड़कों का औसत स्कोर क्या है? ठीक है, तो देखिए लड़कियों का जो एवरेज है तो हम गर्ल्स का मान लेते हैं, बॉयज का कितना? बॉयज का 10, तो 30% अधिक है तो लड़कियों का कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, इसको हम किसी संख्या के साथ भी लिख सकते हैं, 10x और 13x भी। अब देखिए x भी लिख लेते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब अनुपात कितना है? 4 और 5 का। लड़कों की संख्या 10 है तो ये आपका 10x का 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 40x, 13x का 5 में गुणा करेंगे 65x। ठीक है, और लड़के और लड़कियां 4 और 5 9। ये पूरा जब हमारा ये 40x पूरा लड़कों का स्कोर, ये लड़कियों का स्कोर 9 से भाग देंगे तो हमें टोटल औसत पता चल जाएगा। टोटल औसत दिया है 70। अब देखिए इसका गुणा करेंगे, 9 सते 63, 630। ये 40x और 65x करेंगे क्या आ जाएगा हमारा? 105x। 105 से भाग देंगे 6 बार जाएगा। x का वैल्यू क्या आ गया? 6 आ गया। हमसे पूछ रहा है लड़कों का औसत स्कोर क्या है, तो लड़कों का औसत स्कोर हमने क्या लिया था? 10x लिया था, तो यहाँ पे 10 गुणा कर देंगे। 10x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 60। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4।
अगला क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि पर प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 11,250 रुपए है और उसी राशि पर 2 वर्षों के लिए समान वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 7,650 है। क्रमशः धनराशि और आर का मान क्या है? The simple interest on a certain sum of money at the same rate per annum for 3 years is rupees 11,250 and the compound interest on the same sum for 2 years at the same rate per annum is rupees 7,650. What are the values of sum and r respectively? ठीक है, हमें क्या करना है? धनराशि और आर का मान बताना है। यह देखिए, साधारण ब्याज पे 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 11,250। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? 11,250 में 3 का भाग देंगे तो 3 त्रिके 9, 2 बचा, 3 सते 21, 3 पचे 15। ये क्या हो गया? 1 वर्ष का ब्याज। तो अगर हमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं? फार्मूला लगा देंगे, दर निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 वर्ष का निकाल लेते हैं तो 2 का गुणा कर देते हैं। 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 2 0 0, 2 पचे 10 को 0, 2 सते 14 1 15, 2 तिया 6 1 7। यानी 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वह कितना है? 7,500 और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 7,650। जब हमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पता हो तो फार्मूला क्या लगाते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी R इज इक्वल टू क्या? R इज इक्वल टू 2, यहाँ पे क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट यानी CI माइनस SI और बटे में आपका क्या आ जाता है? सिंपल इंटरेस्ट 2 वर्ष का जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है और मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2 गुणे इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 7,650 में से 7,500 को घटाएंगे, ये आ जाएगा 150 और बटे में क्या आ जाएगा? 7,500 और गुणे में 100। 00 से 00 कट जाएगा, 75 से कट करेंगे आप 2 बार, आपका आंसर क्या आएगा? 4%। तो आप देखेंगे कि किस ऑप्शन में हमारा 4% है, तो सिर्फ एक ही जगह पे 4% है। अगला क्वेश्चन कर है, जब चावल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति चावल पर अपने व्यय में केवल 15% की वृद्धि करता है। उसी स्तर के व्यय को बनाए रखने के लिए उसे चावल की खपत को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए? When the price of rice increased by 25%, a person increases his expenditure on rice by only 15%. By what percent should he reduce the consumption of rice to maintain the सेम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर? यानी कि वो इतना खर्च करे कि सिर्फ 15% ही खर्च हो। मान लीजिए उसका 100 आपका रुपए है, ठीक है, क्या है? 100 रुपए। 25% की वृद्धि हुआ तो कितना हो गया? 125 हो गया। लेकिन कह क्या रहा है कि 15% की ही वृद्धि हो, यानी 115 पे आपको ले आना है। यानी 125 को कितना परसेंट आप कम करेंगे कि वह 115 में बदल जाए? तो यहाँ पे हम 100 माइनस x कर देते हैं और बटे में 100। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से इसको कट करेंगे 23 बार। 100 माइनस x इज इक्वल टू 23 चौके 92। फिर x को हम इधर लाएंगे, 100 में से 92 को माइनस करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 8। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 8%। क्या आंसर हो जाएगा? 8%।
कह रहा है एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 224 रुपए अधिक अंकित है, इसके अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर उसे 20% के लाभ पर बेचा गया, वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए में क्या है? An article is marked at 224 more than its cost price and is sold at a profit of 20% by giving a discount of 15% on its marked price. What is the selling price of the article in rupees? तो देखिए, अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर उसे 20% के लाभ पर विक्रय मूल्य रुपए में क्या है? तो उसके क्रय मूल्य से 224 रुपए अधिक है। मान लिया क्रय मूल्य x है और उसका अंकित मूल्य कितना है? x प्लस 224। अब क्या कह रहा है? 15% छूट दिया गया। कितना दिया गया? 15% छूट, यानी x प्लस 224 गुणे करेंगे हम कितना? 15% डिस्काउंट, यानी 85/100 को क्या लिख सकते हैं? 17/20। ये हमारा क्या हो गया? विक्रय मूल्य। अब कह रहा है 20% लाभ पे, यानी एक विक्रय मूल्य और निकाल सकते हैं। कैसे? x गुणे 6/5, 120/100। ये भी आपका विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है। 5 से कट करेंगे इसको 4 बार, 4 का गुणा इधर हो जाएगा कितना? 24x। 17 का गुणा इधर होगा 17x प्लस 224 गुणे 17। अब देखिए 24x में से 17x घटाएंगे कितना हो जाएगा? 7x। 224 और गुणे 17, 7 से कट करेंगे इसको 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14 और गुणे 17 बराबर x। अब देखिए 17 दूनी 34 को 4, 3 बचा, 17 3 51, 3 54। x का वैल्यू क्या आया? 544। अब कह रहा है इस पे 20% लाभ, 544 पे 20% लाभ, यानी गुणे 6/5। 6 का गुणा करेंगे 6 चौक 24 को 4, 2 बचा 6 चौक 24, 2 26 को 6, 2 बचा 6 25 30, 2 32 और बटे 5। 5 से कट करेंगे 5 छक 30, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5/40। 652.8 कितना आ जाएगा? 652.8। करा एक कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 4 और 15 का है। लड़कों की औसत ऊंचाई 161.2 और सभी छात्रों की औसत ऊंचाई 154.5 सेंटीमीटर है। लड़कियों की औसत ऊंचाई क्या है? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास इज 4:15. The average height of the boys is 161.2 centimeter and the average height of all the students is 154.5 centimeter. What is the average height of girls? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 और 15 का अनुपात है, तो मान लेते हैं आपका बॉयज कितना है 4 और गर्ल्स कितना है 15, तो टोटल कितने हो जाएंगे ये भी देखना होगा 19। अब देखिए लड़कों की औसत ऊंचाई 161.2, तो 4 का गुणा करते हैं 161.2 में, और मान लेते हैं आपका लड़कियों की औसत ऊंचाई x है और x का गुणा 15 में करते हैं, यानी 15x। अब हमारे पास टोटल बच्चे कितने हैं 19। 19 का गुणा करते हैं किसमें? 154.5 में। अब देखिए 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 4 छक 24 को 4, 2 बचा, 4 एक कम 4 2 6 प्लस 15x बराबर 19 बचे 95, 9 बचा 19 चौक 76 और 9 85 को 5,
8 बचा 19 बचे 95 और 8 103 को 3 10 बचा 19 1 19 10 29। अब हम इसको इधर ले जाएंगे 15x बराबर 2935.5 माइनस 644.8। 15 में से 8 जाए 7, फिर यहाँ पे 4 बचा 4 में से 4 जाए 0, 0.1 स्थान पर लगा देंगे। फिर यहाँ 13 में से 4 जाएगा 9, 8 में से 6 जाएगा 2 और यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा ही बचेगा। अब इसमें हमें क्या करना होगा 15 से भाग देना होगा। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू तब आएगा, इस 15 को इधर ले जाके भाग देंगे। देखिए 15 कम 15, 7 बचा 79, 15 पचे 75, 4 बचा 40, 15 दूनी 30, 7 बचा 15 पचे 75 लगभग हो जाएगा। 10 बचा 10 107, 15 सत्ते 105। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 152.7 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो है आपका थोड़ा सा छूट गया है, ठीक है। यहाँ पे बस से 5.2 एक क्वेश्चन में छूट गया है, तो ये किसी का नहीं लगा होगा। 5.2 किलोमीटर आगे थी, ठीक है। अब देखिए एक कार और एक बस एक ही दिशा में चल रहे थे। सुबह 7:30 पर क्या कंडीशन था? 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार, ये आपका कार है, एक कार है, बस से 4.2 किलोमीटर पीछे था। सुबह 8:15 पर क्या कंडीशन होता है? 8:15 पे बस से जो है कार 5.8 किलोमीटर आगे हो जाता है, ठीक है। तो आ रहा हूं बेटा, तो इस कंडीशन में क्या होता है, कार रिलेटिव दूरी कितना तय कर लेता है? 10 किलोमीटर। कितना? कार का जो डिस्टेंस में अंतर हो जाता है, यानी कि ये जो बस है कितना पीछे हो जाता है, इधर 4.2 इधर 5.8, यानी कि 10 किलोमीटर पीछे हो जाता है, ठीक है। कार का स्पीड दिया हुआ है आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा और कुल समय कितना चला? 7:30 से 8:15 तक 45 मिनट, यानी कार 45 मिनट में कितना चलेगी? 45/60। 15 तिया 45, 15 चौके 60। आओ यहाँ पे देखिए 4 से 18, 18 का 3 में गुणा करेंगे 54। यानी कि कार द्वारा जो चली गई दूरी थी क्या थी? 54, ठीक है। और बस जो है कितना चला? इससे 10 किलोमीटर कम चला, यानी कि बस कितना चला? 44। तो इनकी बस की चाल का अनुपात क्या होगा? चाल का अनुपात क्या होगा? दोनों 45 मिनट में चले हैं, तो देखिए किसका किसका, कार की चाल और बस की चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी 54 और बटे 45 मिनट, ये भी चला 44 और ये भी आपका 45। तो कितना आ जाएगा? 27/22, इससे कट जाएगा। सॉरी यहाँ पे आपका 5.8 किलोमीटर, 18 तिया 54, सुबह 8 कार से 5.8 किलोमीटर आगे थी, यानी कि 10 किलोमीटर का अंतर रहा।
यानी ए 10, तो 44 किलोमीटर चली। तो अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं रहेगा रिलेटिव स्पीड। इसका स्पीड कार का कितना है 72, और इसका हमें निकालना है। तो 44 किलोमीटर कितना मिनट में चला, 45 मिनट में, यानी 45 बट यहाँ 60 यहाँ करेंगे 15 या 45, 15 चौके 60, यानी 72 गुणे 3 बराबर 44 गुणे 4, 4 से कट करेंगे 18, 18 3 54 और 44 आ रहा है। पता नहीं आंसर होगा कि नहीं, क्योंकि 27 और 17, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि 5.2 की जगह कुछ और हो, इसी वजह से जो है डिफरेंस आ रहा है। मुझे 5.8 की जगह कुछ और हो, इसी वजह से कंफर्म नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको मैं चेक कर लूंगा, उसी का अंतर है। वो संख्या अगर करेक्ट पता रहता तो अभी ये सॉल्व हो जाता। कह रहा है एक वस्तु को, लेकिन तरीका वही था, ठीक है। तरीका क्या था आपका, वही था। एक वस्तु को 425.25 में बेचने पर 5.5% की हानि होती है। यदि वही वस्तु 465.7 रुपए पर बेची जाए तो लाभ प्रतिशत क्या है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 425.25 there is a loss of 5.5% if the same item is sold at rupees 465.75. What is the profit percentage? तो क्या करेंगे देखिए यहाँ पे 425.25 में तो क्रय मूल्य निकालते हैं। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, ये विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 का गुणा करेंगे और नीचे हानि हुआ है तो 100 में से घटा के, यानी यहाँ पे लिखेंगे 94.5। अब इसका दशमलव हटाएंगे, इसका हटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 425, और 100 का गुणा करेंगे दशमलव वैसे ही हट जाएगा, और इसका दशमलव हटाने के लिए एक जीरो ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए 5 से गुणा करते हैं, 5 से भाग देते हैं, 5 एक कम 5, 9 से भी एक कटेगा, पहले 5 से काटते हैं, 5 एक कम 5, 4 बचा, 5 वट्ठे 40, 5 9 45, 5 से काटते हैं, 5 वट्ठे 40, 5 पचे 25 0, 5 पचे 25 0। अब 9 से काटते हैं, 9 दूनी 18, 9 एक कम 9, 9 81, 4 बचा, 9 चौक 36, 9 पचे 45 0। फिर 3 से कटेगा, 3 सते 21, 3 त्रिक के 9, फिर कितना आ जाएगा 3 त्रिक के 9, 3 एक कम 3, 3 पचे 15 0 बटे 7। 7 से कट करेंगे, 7 चौक 28, 7 पचे 35 0, यानी हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया 450 आ गया। क्रय मूल्य कितना आ गया 450। और हमारा यदि कह रहा है विक्रय मूल्य 465.75 हो तो लाभ क्या होगा, तो 465.75 में से 450 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15.75 और बटे 450 और गुणे 100। अब देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 100 का गुणा यहाँ होगा तो दशमलव हट जाएगा, यानी 1575 बटे 450। अब काटते हैं इसको, 9 से कटेगा क्या, 5 एक 6, 5 11 7 18 कट जाएगा 50 बार, 9 एक कम 9, 6 बचा, 9 सत्ते 63, 9 पचे 45, 50 से कट करेंगे तो डायरेक्ट हमारा ये 3.5% आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3.5%। कह रहा है ए एक वस्तु को बी को 20% की हानि पर बेचता है, जो इसे आगे सी को 18% लाभ पर बेचता है, बाद में सी व इसे 10% लाभ पर बेचता है। यदि सी को 944 रुपए का लाभ होता है तो ए को कितनी हानि हुई। तो देखिए ए बी को 20% हानि पे, मान लीजिए ए का प्राइस था 100x तो बी को बेचा कितना हो गया 80x, 20% हानि।
सी इसे आगे 18% लाभ पर बेचता है। बी जो है सी को 18% लाभ पर, तो इस पे 18% लाभ यानी 80x गुणे 118/100, 20 25 100, 20 चौका 80, 118 यानी 472/5, x 5 से कट करेंगे, 5 9 45, 5 चौके 20, 5 चौके 20 यानी 94.4x। अब बाद में C इसे 10% लाभ पे बेचता है, यानी 94.4 का 10% किसके बराबर है? 944 के बराबर है। तो 94.4 का 10% कितना हो जाएगा? 9.4x हो जाएगा। 9.4x का वैल्यू कितना है? 944। यहीं से आपको दिमाग लगाना था, यही मेन था कि अब आप फिर डी को बेचते अगर 110/100 तो थोड़ा क्वेश्चन बढ़ जाता, लंबा हो जाता, लेकिन यही अगर आप सोच लेते इसका 10% 944 है, ठीक है, तो यहीं पे आप कर लेंगे। देखिए 9.4 से कट करेंगे इसको, x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। सॉरी, ये 9.44 है, 9.44 x का वैल्यू 944, तो कितना आ गया? 100 आ गया x का वैल्यू। हमसे पूछ क्या रहा? a को कितनी हानि हुई, तो a को कितना हानि हो रहा है? 20x का हानि हो रहा है, तो यानी a को जो हानि हुआ 20 गुणे 100 यानी कि 2000 का हानि हुआ a को। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार पे जो है कोर्स उपलब्ध है ASI NDC के लिए, तो आप हमारा कोर्स से जरूर जुड़े। एक समचतुर्भुज के आकार के खेत का क्षेत्रफल हेक्टेयर में क्या है, तो आप जान लीजिए। एक हेक्टेयर में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितना होता है। एक हेक्टेयर में आपका 10,000 वर्ग मीटर होता है। कितना? 10,000 वर्ग मीटर, जिसकी भुजा 146 मीटर है और इसका एक विकर्ण 192 मीटर है। What is the area of a rhombus shaped field in hectares whose side is 146 meter and one of its diagonals is 192 meter? तो देखिए यहाँ पे रोम्बस बना लेते हैं फटाफट। फिर एक भुजा जिसकी भुजा 146 है, यानी ये भी 146, ये भी 146, एक इसका 192 है, तो 192 का आधा कितना हो जाएगा हमारा? 96, यानी a 96 है। तो एक इसका a दूसरा भुजा निकालते हैं। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? विकर्णों का गुणनफल बटे 2। तो कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। ए आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा ए वाला। फिर अंडर रूट, पहले ब्रैकेट में 146 माइनस 96 का स्क्वायर यानी कि आपका 50 का स्क्वायर, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? गुणे में 146 और 96 को जोड़ेंगे, 6 6 12 को 2, 9 4 13 1 14 1 1 2, इसका स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 121 गुणे 2, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? 50 गुणे 50, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए देखिए 121 गुणे 2 यानी इसका स्क्वायर है, 242 का स्क्वायर है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, यानी अंडर रूट 50 गुणे 50 गुणे ये आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे थोड़ा कुछ गलती हो रहा है यहाँ पे।
यहीं पे गलती हुआ है ये आप